इसलिए जो हम सब आत्मिकता और आत्मिक तूफान में बढ़े हुए हैं, इस बात को जान लें और समझ लें कि आज हमारी जरूरत और आवश्यकता सिर्फ प्रभु और प्रभु और प्रभु ही है। अभी आपको गवाही में बताया गया कि जिस बीमारी और महामारी का नाम लिया जा रहा था, आपको मालूम है जब 10 विपत्ति पड़ी थी विश्व के ऊपर, उसमें एक विपत्ति थी बोले और वो बोले और बोले जैसी कोई बीमारी का नाम अभी किसी शिक्षाचार्य ने बताया कि आगे ये किसी एक पेशेंट को निकला है। अब डॉक्टर उसको क्या डायग्नोस करेंगे, बाद में यदि बीमारी बढ़े तो इसको भी हो सकता है महामारी घोषित कर दिया जाए। तो ध्यान से सुने कि परमेश्वर के दासों के पास में ये अनुमान कैसे पहले से कैसे आया, इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है। ये अनुमान सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। ये भविष्य की बातें सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है, उसके अलावा कोई है नहीं। तो इसलिए आज हिरनी के समान हमने उस जल के जितनी प्यास की ललक हिरनी को है और उस जल को प्राप्त करने के लिए वो इधर से उधर डोलती और कूदती फांदती अपनी जरूरतों तक पहुंच जाती, अर्थात उस जल तक पहुंच जाती है। तो आज हमको और आपको भी उस जीवन के दाता यीशु के पास में पहुंचने की जरूरत है। यदि हम डोलेंगे और घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो हमको परमेश्वर मिलेगा नहीं। हम और आप उसके लिए एक ऐसी ललक रखें, एक ऐसी प्यास रखें, एक ऐसी इच्छा रखें कि हम उस तक पहुंचे और उस तक पहुंचने के बाद में स्वर्ग पहुंच सके। कहां तक पहुंच सके? धीरे से बता, कहां तक पहुंच सके? स्वर्ग तक। कैसे पहुंचेंगे? स्वर्ग का टिकट कैसे कटेगा? मेरिट का टिकट तो कटवा लेते आप रेलवे स्टेशन पर जा करके, दिल्ली जाना उसका भी टिकट, लेकिन स्वर्ग का टिकट कैसे रिजर्वेशन होगा हमारा नाम का? परमेश्वर के पास आने से सब आए हुए हैं, तारीफ करके आए तो बहुत हैं। तो प्रभु की नजर मेरे और आपके ऊपर पड़े, वो इम्पोर्टेंट है कि हम आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट। परमेश्वर की नजर मेरे और आपके ऊपर पड़े, परमेश्वर की नजर मेरे और आपके ऊपर कैसे पड़ेगी? आगे से कि उसकी आज्ञा का पालन करने से। हालेलुया। जोर से सब लोग अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया। और उसकी नजर मेरे और आपके ऊपर पड़ जाए, ये मेरी आज आवश्यकता होनी चाहिए। क्योंकि पानी के लिए वो हांफते हांफते पहुंची और पानी ने उसकी प्यास को बुझाया। वो पानी वो कहां कहां जा रहा है? किसी के मुंह में जाकर के उसके जी को ठंडक दे रहा है, किसी के घर की सब्जी को धो रहा है, किसी के घर के खाने को बना रहा है, किसी के घर की तराई कर रहा है, वगैरह वगैरह। और वो परमेश्वर भी हमने कितने की जिंदगियों के अंदर आकर के हमको ज्ञान देता है। किसी की जिंदगी के अंदर आने से वो शांति देता है, किसी की बीमारी को दूर कर देता है, किसी के बड़े बड़े एक्सीडेंट के बड़े बड़े को इस कदर दूर कर देता है, उसको जिंदगी मिल जाती है। हालेलुया। तो उस यीशु के पास आए और उस जीवन को जो सिर्फ यीशु के द्वारा ही होती है प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, आराधना करेंगे। क्योंकि उसके जैसा है नहीं कोई भी, है ना? उसके जैसा कोई है? उसके जैसा कोई नहीं है। उसके नाम के जैसा कोई नाम नहीं। बाइबल कहती है कि उसका नाम सारे नामों में सबसे, क्योंकि हमारा प्रभु सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। क्योंकि भीड़ में बहुत लगे हुए हैं, सबके नाम आते हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो सब में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और महान और बड़ा है। तो इसलिए उस परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे जिसका नाम सब नाम में सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? उसके नाम को महिमा देने के लिए तैयार हैं सब? आप सबको गीत आता है करके उसकी आराधना करेंगे। सब नामों में ऊंचा यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम।
निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 4 पद से लिखा हुआ है, तुम किसी मूर्त की उपासना ना करना, किसी भी मूर्त की उपासना ना करना जो जमीन पर या जमीन के नीचे पाई जाती है, क्योंकि हर एक चीज के ऊपर, स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे हर एक जगह पर उस परमेश्वर का अधिकार है। हर जगह पर वो बसता है। ऐसी कौन सी जगह जहां परमेश्वर नहीं है? भजन 118 इस बात को कहता है कि मैं अधोलोक में भी चला जाऊं तो भी तू वहां है, स्वर्ग में भी चला जाऊं तो भी तू वहां है, जहां कहीं चला जाऊं तो तू वहां पाया जाता है। इसलिए गीतकार ने बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे हर जगह वो बसते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, स्वर्ग में विराजमान, धरती पर विराजमान, धरती के अंदर विराजमान उस परमेश्वर के आराधना को करेंगे। और एक गीत आप सबको आ गया है, उसके नाम को महिमा देंगे और इसके तीसरे अंतर को गाएंगे, मुझको चंगा करता है ये चुना। कितने लोग चंगे हुए? बड़ी बीमारी से कितने चंगे हुए? छोटी बीमारी से कितने चंगे हुए? कितने चंगे हुए? बाहर कितने चंगे हुए? हालेलुया, कितने लोग बड़ी बीमारी से चंगे हुए? हालेलुया, कितने लोग छोटी बीमारी से चंगे हुए? मालूम, मैं आपको बताऊं, मैं तो बोल रहा हूँ, आपको बोलना चाहिए, छोटी बीमारी बड़ी दर्द टाइप है। छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान, विवाहित हो या अविवाहित हो, जिंदगी तो जिंदगी होती है, सबको प्यारी है ना? जिंदगी तो जिंदगी होती है और सबको प्यारी है। कितने लोग चाहते हैं जिसको मृत्यु मिल जाए? कोई चाहता है सिवाय पौलुस के? कहता प्रभु जी तुम करता है, दौड़ा चलाओ। अरे कैसे दौड़ाएगा? डायरेक्ट प्रभु के पास कोई दौड़ के जा सकता है? बीच में एक बाधा है और उसको कहते हैं मृत्यु। बीच में एक ऐसी बाधा है उसको बोलते हैं मृत्यु। वो उस मृत्यु से नहीं घबराता, वो उस मृत्यु से नहीं घबराता और कहता है जी तो करता है थोड़ा काम, लेकिन प्रभु तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तो हमको तो जीवन चाहिए है। हम कहाँ मरने वाले? अमरता का बीच निकल जाए ना, मरेंगे नहीं? अरे मरना है सबको, लेकिन जब तक जीवन है तब तक तो ढंग से जी लो, है ना? जब तक जीवन है तब तक तो उसकी आराधना कर लो। चंगा वो करता है, जीवन वो देता है, मुक्ति वो देता है, शांति वो देता है, आजादी वो करता है, सामर्थ्य वो देता है, सब कुछ वो देता है, उसके हाथ में सब कुछ है। उससे भाग करके कहाँ जाओगे? हालेलुया, सोने वाले जोर से हमको चंगा करता है स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं। हालेलुया, देखने वालों को पता तो चले, लोग यहाँ पे बहुत कुछ कहते हैं, शैतान, उसको पता तो चले दूसरा कोई। हालेलुया, एक्शन करने के क्या है? एक्शन करने के क्या है? हालेलुया, मुझको चंगा करता है यीशु।
क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम। दूसरा कोई नाम नहीं है, ना इधर से सुनना ना इधर से सुनना, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु, जो हम सबको जीवन देता है, हमारी सुधि लेता है और हमको और आपको संभालता है। मिल करके आराधना करेंगे वो सुधि लेने वाले परमेश्वर की, उस संभालने वाले परमेश्वर की, उस दया करने वाले परमेश्वर की, जिसने हमको और आपको बड़े प्यार से रच डाला, जिसने मुझको और आपको बड़े प्यार से बनाया है। वो हमारा क्या है? कुम्हार। हालेलुया, हालेलुया। पुरुष लोग बोले जोर से हालेलुया। अब आज में थोड़ी सी कमी, जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से हालेलुया, हालेलुया। हम लोग मिल करके उसकी आराधना करेंगे। यीशु है ऐसा कुम्हार। अरे भैया, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार।
का अफसोस होता है कि मैं गोरा हूँ, अफसोस होता है। ध्यान रखना, यदि किसी को इस बात का अफसोस होता है कि मैं गोरा हूँ तो बुरा मत मानना, खुदा ने बनाया है, ठीक है। और यदि किसी को इस बात का अफसोस होता है या कुछ ये तो बुरा मत मानना कि परमेश्वर ने हमको बनाया है। कोई यदि थोड़ा सा उसने ज़्यादा खाना खा लिया है तो बुरा ना माने कि वो जैसा भी है परमेश्वर ने बनाया। यदि कोई कम खाना खा रहा है और बहुत पतला सा तो बुरा ना माने कि परमेश्वर ने, क्योंकि मालूम है जब आप कहते हैं मैं बहुत पतला हूँ और शरीर में नहीं लगता तो प्रॉब्लम क्या है? जैसा बनाना उसने बनाया। तो इस चीज के लिए हमको बुरा नहीं मानना है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है ना। कोई छोटा है, कोई लंबा है तो भी बड़ी दिक्कत होती है ना। तो हमको और आपको जरा सी बात पर परमेश्वर की कोई भी ऐतराज करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को थैंक्स करें ना। Whatever today we are, I give thanks from my bottom, from my heart. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए अपने हृदय की अंदरूनी तलछटियों से। परमेश्वर ने जैसा भी हमको बनाया अंदर से परमेश्वर को धन्यवाद है ना, पूरे हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, पूरे हृदय से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है शाऊल को गिराया, कहां से गिराया? घोड़े पर से। कहां से गिराया? घोड़े पर से। और क्या बना दिया? पौलुस। शाऊल का नाम जो पहले था उसको एक क्रूर शाऊल कहते थे, लेकिन बंदा बदल गया सिर्फ गिरने के बाद। जब तक हम गिरेंगे नहीं प्रभु के सामने तब तक हम नया पद, नया नाम नहीं दे सकते, गिरना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने घोड़ों पर सवार होकर के आज हम अपनी जिंदगियों को जी रहे हैं। बेशक घोड़े नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे घोड़े, लेकिन ऐसे बहुत सारे घोड़े के ऊपर सवार होकर के हम सवारी कर रहे हैं और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। तो बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि नीचे गिर जा क्योंकि भूख मुझे सताता है। कलाम क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? नीचे उतर आ क्योंकि तू मुझको सताता है। यदि आज आप प्रभु को जानते हो तो इस बात को कहते हो प्रभु मैं कैसे सताता हूं, तो प्रभु आपको जगह देगा कि आप प्रभु को कैसे सताते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसको पौलुस बनाया, फिर उसके बाद में 3 दिन तक वो अंधा रहा। फिर उसके बाद में किसी को भेजा जा वचन सुनाने। क्या करा? क्या वचन सुनाने। और वो वचन सुनाने के लिए पौलुस के पास पहुंचा और पौलुस ने वचन सुना और क्या बन गया? बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। पहले तो बनाया शाऊल, उसके आखिरी में क्या हो गया? सताने वाला, कलीसिया को सताने वाला, घसीट करके लोगों को मारने वाला, आज वो बंदा यीशु को बचाने वाला, यीशु के लोगों को लिए एक नया सेवक बन गया। यीशु के लोगों को उस पर विश्वास करने वालों को उससे प्यार करने वाला बन गया। और जो नए विश्वास के थे उन लोगों को प्रभु ने खींच कर लिया है। ये सताता किसको था मालूम है आपको? जो प्रभु यीशु के पद के लोग थे। किसको सताता था? जो प्रभु यीशु के पद के लोग थे उसको सताता था। प्रभु ने कहा तूने बहुत मेरे लोगों को सताया, अब मैं तुझे एक नया टास्क देता हूँ, एक नया काम देता हूँ। अब तू जा बाहर, मेरे लोग तो बचे हुए हैं लेकिन मेरे से बाहर जो लोग हैं जो उनको नहीं मानते, अब तेरा काम तो बचाने का है। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। तैयार है उसके नाम को महिमा देने के लिए? एक बार फिर से गाएंगे। शाऊल गिराया, शाऊल गिराया, पौलुस बनाया, शाऊल गिराया, पौलुस बनाया, वचन सुनाया, सेवक बनाया, वचन सुनाया, सेवक बनाया। यीशु ने कैसा दुआर किया, यीशु ने कैसा दुआर, यीशु ने कैसा दुआर किया, यीशु ने कैसा
हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। इस बात के लिए कभी भी खेदित मत हो कि हम कैसे हैं। ध्यान रखिएगा, हम जैसे भी हैं उस परमेश्वर की निगाहें मेरे रखो, इतना इंपॉर्टेंट है। हम जैसे भी क्यों ना हो अपने परमेश्वर को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर सकते हैं। हम जैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, अपने परमेश्वर यीशु को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर सकते हैं और अपने ऊपर दया करने पर मजबूर कर सकते हैं। हम जैसे भी, हमारी आस्था, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारी प्रार्थना उसको भानी चाहिए, हमारा धन्यवाद उसको पसंद आना चाहिए, हमारे विश्वास की सुगंध उस तक पहुंचनी चाहिए। तो अवश्य है कि उस परमेश्वर की निगाहें मेरे और आपके ऊपर आ जाएंगी। मेरे और आपके विश्वास के अंदर इतनी ईमानदारी होनी चाहिए जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो के विश्वास के अंदर थी, दानियेल के विश्वास के अंदर थी, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु स्वयं उस आग में मौजूद था। हालेलुया। आज हम कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, एक बार अपने परमेश्वर की ओर ध्यान दें। We will be blessed। हम आशीषित हैं क्योंकि वो हमको देखता है और कुछ भी चीज हमसे जो हम प्रभु को सम्मान के तौर पर नहीं दे पा रहे और कर पा रहे हैं, उसको करना आ रहा है। जो हमसे नहीं हो पा रहा है उसको करना आ रहा है, ताकि परमेश्वर हमको देखे। मत सोचिएगा कि मेरा छोटा सा घर है, मत सोचिएगा कि मेरी छोटी सी नौकरी है, मत सोचिएगा कि मेरे घर में एक कुर्सी भी नहीं है कि प्रभु यीशु आएगा तो वो बैठेगा कहाँ। ध्यान रखना कि वो आपके साथ जमीन पर बैठ सकता है। वो इतना मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी चीजों की परवाह मत करिए कि आपकी स्थिति कैसी है और आप कैसे हैं। एक बार उसको पुकारें, आपकी पुकार को सुनकर आप तक अवश्य, क्योंकि उसने ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में बाइबल इस बात को बताती है जो उसकी नाज़री घोषणा थी, जिसको नाज़रत मैनिफेस्टो कहते हैं। उसमें उसने ये कहा, दबे कुचले असहाय सताए हुए लोग सबकी सुध लेने के लिए मैं भेजा जाऊंगा। यह ऐलान था उसका। आज बहुत सारी पार्टियां जब बनने को होती हैं तो बहुत सारे ऐलान करती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और उसको करने में विफल होती है। लेकिन यीशु ने जो कहा, जो ऐलान किया, वो मात्र शब्द का ही नहीं था, परंतु उसने करके दिखाया। कोड़ियों के पास कोई नहीं जाता था, यीशु कोड़ियों के पास में गया और उससे छुआ और उसे छेड़ा कर दिया। ऐसी स्थितियों में फंसी हुई स्त्रियां, जिसको भी गंदी दृष्टि से लोग देखते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बचा दिया। ऐसे लोगों को जो पैसे में डूबे हुए अहंकारी किस्म की प्रवृत्ति के लोग थे, ऐसे लोगों को प्रभु ने बचा लिया, उनको जिंदगी दे दी। जिनके घर कोई नहीं जाया करता था, बाइबल बताती है कि लोग कह रहे हैं ये पापियों के साथ में उठता बैठता है, क्योंकि बाइबल इस बात बताती है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए धरती पर आया। तो इस बात की चिंता मत करिए कि आज हम कैसे, हमारी स्थितियां कैसी। इस बात की चिंता करिए कि क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के योग्य हमने अपने आप को बना लिया। क्या हम अपने नाम को गंदा तो नहीं कर रहे, अपने काम को गंदा तो नहीं कर रहे, यीशु का नाम ले रहे हैं, क्या काम हो पा रहा है ऐसा। आज स्थितियों पर मत जाइए, आज अपनी स्थितियों को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि संभालने वाला कुम्हार आज भी जीवित है। वो जीवित था, वो जीवित है, वो जीवित रहेगा। दुनिया आएगी और मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन वो सदा जीवित है। परमेश्वर है जो मुझको और आपको जीवित रखने के लिए, मुझको और आपको अपने साथ में ले जाने के लिए प्रबंध करके गया है।
प्रयास करके गया, योजना बना करके गया है, और रास्ते प्रशस्त करके गया, खोल के गया। आज वो परमेश्वर मुझको रात को आवाज देता है, बेटे और बेटी घर लौट आ। आज उसकी तरफ अपने दिल दिमाग को लगाएं और वापस लौटने की कोशिश करें, ताकि प्रभु को वो मेरे डाक के ऊपर अपने हाथ बढ़ा करके हमको आशीष। परमेश्वर आप पूरी कलीसिया के साथ ये जितने यहाँ पर मौजूद हैं आज आराधना कर रहे हैं, आपके नाम में वो आशीषित किए जा सके। आपकी करुणा, आपकी दया सबके ऊपर बन सके। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू, धन्यवाद आपके तमाम आशीष जो आपने नाम में दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जो बीमार है यीशु आपके नाम के द्वारा लोग छठी जा सके। लोगों के दर्द, पीड़ाएं, कष्ट, उलझने, समस्याएं, विपत्तियां सब खत्म, वो आशीष प्रभु के नाम में। प्रभु आज के वक्ता के साथ ये अपनी मुंह से बनिए और अपने वचन द्वारा बातचीत करिए, ताकि जो आज के दिन की आत्मिक खुराक है उसको हम प्राप्त करें, और सिर्फ महिमा ना तो बल से न शक्ति से, और प्रभु अपनी सामने से अपनी दया से सब यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। तुम्हारे प्रभु से